हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग जानेंगे सेमेस्टर एग्जाम में कैसे कॉपी लिखनी है, किन तरीकों से आप बहुत अच्छा यानी बेहतरीन मार्क्स 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान देना है, किस तरीके की कॉपी मिलेगी और आपको किन किन तरीकों से आप लिखकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इस वीडियो का इंतजार था। स्पेशल वीडियो है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसके अलावा आपका पेपर कैसे होगा, उसको कैसे आपको लिखना है, किन किन बातों को ध्यान देते हुए। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है आपका फ्रंट पेज आपके डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम का। कुछ इसी तरीके से फ्रंट पेज होगा जिस पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। और ये जो कॉपी होती है यानी आपकी उत्तर पुस्तिका जो होती है, वो आपको एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले ही मिल जाती है और इसको आप आराम से फिल कर सकते हैं। जो फ्रंट पेज होगा उसमें आपके कुछ निर्देश भी दिए होंगे, आप देख सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं जिसको आप पढ़ लेंगे, जिसमें कि लिखा होगा कि पृष्ठ के दोनों ओर लिखना है, स्पष्ट लिखना है और साथ ही साथ आपको क्रम में लिखना है, कोई बीच में सादा पेज नहीं छोड़ना है। ये सब बातें आपको ध्यान देनी है। फिर कुछ इस तरीके का एक आप कह सकते हैं टेबल होगी, जो कि ये टेबल होती है एग्जामिनर जब मार्क्स देता है उसके लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो डिटेल्स फिल करनी है, ये परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक, ये सब आपके एडमिट कार्ड पे होगा और कुछ डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर पे होगी। अब ये कैसे फिल करनी है, इसको सबको ध्यान से फिल करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको आपके परीक्षा के नाम में आपको लिखना होगा डीएलएड। आप लिखेंगे प्रथम सेमेस्टर या जिस भी सेमेस्टर का, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी सेमेस्टर आप एग्जाम देते हैं वो लिखते हैं। आप अपना अनुक्रमांक अंकों में लिखते हैं, फिर शब्दों में लिखते हैं, जैसे 2, 4, 9, 8, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको अपने विद्यालय का, कॉलेज का नाम लिखना होगा। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान वाराणसी। आपके केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया है, वो आपको यहां लिखना होगा। आपका किस विषय की जो एग्जाम है आपका, वो जैसे बाल विकास का हमने रखा है पहला पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का। और प्रथम जो प्रश्न पत्र संख्या है, ये फर्स्ट पेपर है, तो यहां पर हमने लिखा प्रथम प्रश्न पत्र। और दिनांक, जिस दिनांक को आपका एग्जाम होने जा रहा है, ये डिटेल आप जैसे ही फिल करेंगे, उसके बाद यहां पर जो इन्विजिलेटर होंगे, निरीक्षक होंगे, वो यहां पर ये पूरी डिटेल देखकर साइन कर देते हैं। अब बारी आती है आपको लिखने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इतने समय से बोर्ड एग्जाम, अपने ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए होंगे, अलग अलग तरीके से जरूर लिखे होंगे, लेकिन डीएलएड एग्जाम में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है बाल विकास का 2023 का। आपको पता है 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी कह लीजिए, दूसरा अति लघु और तीसरा लघु उत्तरी। सबको लिखने का तरीका अलग है और सब में शब्दों की आपको लिमिट दी गई है। शब्दों अप्रॉक्स कितने वर्ड में लिखना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि लघु उत्तरी को 50 में और अति को 30 में, और इसके लिए आपको एक लाइन की जरूरत पड़ती है बहुविकल्पी के लिए। अब जैसे आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आपको ये करना है, हालांकि इस पे टिक तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन छोटे डॉट्स लगा सकते हैं। जो सही जवाब है उसके सामने डॉट्स लगा लीजिए। पहले खासकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा या अपनाना चाहिए, एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से जब आप सारे आंसर के लगा लेते हैं टिक या छोटे से मार्क लगा लेते हैं, फिर आप अपनी उत्तर पुस्तिका को ओपन करें। यहां पर आप लिखें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं एक क्रम से करें, जिस क्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है और जैसे सेगमेंट दिया है। फिर लिखेंगे आप उत्तर संख्या। आप प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर संख्या 1 डालेंगे अंडरलाइन करके। फिर ऑप्शन संख्या भी लिखेंगे, जैसे आपने प्रसार लिखा, प्रसार सही जवाब है, तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि प्रसार जो था, जैसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, प्रसार नहीं है, तो इसके सामने ऑप्शन थर्ड है। तो बेहतर होता है जब आप इस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन थर्ड को ब्रैकेट में करके प्रसार लिखते हैं, एग्जामिनर को जांचने में आसानी होती है और वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
फिर उसी क्रम में आप लिखते जाएंगे उत्तर संख्या 2 का जो जवाब है, 3 का जो जवाब है, 4 का जो है, जिस तरीके से दिया है इसी सीक्वेंस में जाएंगे। 5 का जो है, 6 का जो है, लिखते जाएंगे। मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पे आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उत्तर संख्या 7 लिखकर वो जगह अभी छोड़ लीजिए, उतनी जगह छोड़ दीजिए, उसके आगे का क्वेश्चन करिए, यानी आगे के आंसर को लिखिए। उसके बाद जब आपको वो आंसर आएगा या जब आपको समय बचेगा बाद में, तो उसको आप बाद में जरूर लिख लेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपका ये खत्म हो जाता है, मान लेते हैं कि 4 लाइन 5 लाइन पहले ही एक पेज खत्म हो गया, तो आपको पीटीओ लिख देना है, प्लीज टर्न ओवर, ये थोड़ा जरूरी होता है लिखना। उसके बाद मान लेते हैं आपका पहला बहुविकल्पी वाले वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न खत्म हो गए, तो अब शुरू होगा अति लघु उत्तरी प्रश्न। अगर आपका आधे पेज पे ही खत्म हो रहा है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो नया सेगमेंट है उसको नए पेज से लिखना है, यानी अति लघु टाइप के जब क्वेश्चन आप लिखने हैं तो इसको नए सिरे से शुरू करेंगे। अब हमारा यहां से शुरू होता है उत्तर संख्या, आप देख लीजिए, इसमें जैसे ये 15 हो गया तो हम 16 शुरू करेंगे नए पेज से अति लघु टाइप के क्वेश्चंस को। अब इसको कैसे लिखेंगे ये जानना जरूरी है। आपको लिमिट दी गई है 30 शब्दों की। अब 30 शब्द कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेट आपको 4 लाइन लिखना होता है, 4 से 5 लाइन ठीक ठाक माना जाता है। कुछ कुछ का 3 ही लाइन में उससे अधिक जवाब नहीं हो पाता है, वो भी बात है, लेकिन आपको 3 4 5 लाइन के बीच में जरूर रखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो आप शुरू हुई ऐसे करेंगे, उसी के जो प्रश्न में दिया गया जो लाइन है उसी को लेकर स्टार्ट करेंगे। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि या कि मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइन जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो एग्जामिनर की नजर में। ये तरीका हो गया। जैसे ही आपका उत्तर खत्म होता है, आप 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 लाइन छोड़ने के बाद अगला उत्तर संख्या लिखेंगे। जैसे 16 था, आपने 17 लिखा। अब आपसे पूछा गया कि बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए, तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। इस तरीके से लिखकर फिर पॉइंट डालेंगे कि खेल अधिक प्रिय होता है, इस उम्र में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे डैश लिखकर एक आध लाइन लिख भी सकते हैं। नैतिकता का विकास होता है, बच्चे इस एज में जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, संस्कार सीखते हैं। समूह में रहना उनको पसंद है। आप अगर यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखी हैं तो 2 आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, अच्छा रहता है इस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही लिखकर छोड़ दिए। जिज्ञासा रहती है, इस एज में बच्चे हमेशा हर बात को क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, याद आ रहा है, तो एक एक लाइन भी लिख देंगे तो वो बेहतर होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन उत्तर संख्या 18 आई और आपको अभी उसका जवाब सही से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कम से कम आप 4 से 5 लाइन या 6 लाइन छोड़ दीजिए, फिर अगली उत्तर संख्या डालकर आप आंसर करिए। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से करते करते हम आ गए उत्तर संख्या 22 पर। अब अगर एग्जाम में आपको यह ध्यान देना है, जब भी आप लिखेंगे तो आपको ये जो खड़ी पाई हो गई, कॉमा हो गया, ये सब थोड़ा सा ध्यान से आप प्रयोग जरूर करिएगा। एग्जामिनर ये देखता है और अगर आप सब कुछ सही पाता है तो आपको फुल मार्क्स देता है। अगर उत्तर संख्या में पूछा गया बुद्धि संबंधित परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखने से पहले एक लाइन आपको जरूर लिखना है कि बुद्धि संबंधित परिभाषा इस प्रकार है, या निम्नलिखित है, या अधोलिखित है, या निम्नांकित है, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखा टर्मन के अनुसार, इसको ब्लैक पेन से आप यूज करें। ये जितनी हेडिंग है इसको ब्लैक पेन से यूज करें, और ये जो अति लघु है इसको स्केच से आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक स्केच से, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ब्लैक स्केच से आप वस्तुनिष्ठ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक पेन से यूज करिएगा जब आपको टर्मन के अनुसार यानी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम या किसी के संदर्भ में बात करनी है। अब यहां पर कॉमा देकर ये जो कोट है इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अगर आपको लिखना है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में। वहीं वुडवर्थ के अनुसार जो है डेफिनेशन है, आपने इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखा, यहाँ पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिखा बुद्धि कार्य करने की विधि है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आगे आते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हम लघु उत्तरी पे आएंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पे आपको कम से कम 6 से 7 लाइन 8 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी।
और इस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, यहां पर 31 शुरू हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसमें बनाया गया है जिससे कि समझने में भी आपको आसानी हो। और ये पीडीएफ जो होगी जो आप देख रहे हैं ये हमारे ऐप पे मिलेगी, ऑनलाइन प्रेप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके वहां पर आप इसको देख पाएंगे, एक एक लाइन को पढ़ भी पाएंगे। अब यहां पर आपने लिखा व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ आपको लिखना है, आप लिखते गए। आप बराबर बीच में और स्पेस दे सकते हैं, अगर आप पास पास लिखते हैं तो थोड़ा दूर दूर लिखें कोशिश करिएगा, उससे क्या होगा अधिक लाइन में आप लिख पाएंगे, अधिक आपके पेजेस भर पाएंगे, क्योंकि पेजेस आपको भर के दिखाना है। टू दी पॉइंट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उस लिमिट तक नहीं पहुंचते हैं कि 50 शब्दों में लिखना है। आप ये मान सकते हैं कि एक लाइन में आप 8 से 9 या 7 से 8 शब्द आप लिखते हैं, यही एग्जामिनर यही देखता है कि कितनी शब्द लिखे गए हैं एक लाइन में। इसी तरीके से आप अगर आगे लिखें, जैसे आप देख सकते हैं अगर आपसे पूछा गया कि रॉस के अनुसार, तो ये आप करेंगे किसमें, ब्लैक पेन, बाकी सब ब्लू पेन का यूज करेंगे। और एक एक लाइन छोड़ के अगर आपको निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, इस तरीके से पॉइंट डाल के इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो इससे ये लिखने का बेस्ट तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जो कि आपको अच्छा अंक दिलाता है। एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, इंस्ट्रक्शन में आपको भी दिखाऊंगा, जहां पे आपका पेपर खत्म होता है, जैसे आखिरी क्वेश्चन आपने किया तो अंत में आपको रोल नंबर लिखकर आपको रोल नंबर यहां पर जरूर लिख देना है, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो रोल नंबर से वो मार्क्स चढ़ाता है, तो उसके लिए आसानी होती है, न कि वो फिर उसको फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो लास्ट में रोल नंबर लिखना जरूरी है, ये बात इंस्ट्रक्शन में भी लिखी गई है, उसको देखेंगे हम लोग। एक और पॉइंट यहां जानेंगे आप सभी लोग, जब भी आप लिखते समय मान लेते हैं कोई मात्रा गलत हो गई, कोई शब्द गलत हो गया, जैसे किशोरावस्था में स यूज हो गया जहां श की जगह, तो आप सिंपली एक लाइन से इसको कट कर दीजिए, या तो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। ऐसा मत करिएगा कि पूरा ऐसे कर दें, ये सब तरीका सही नहीं है ना, ऐसे करिएगा, सिंपली एक लाइन से बस आप एक बार उसको ऐसे उसको क्रॉस कर दीजिएगा, यानी कट, फिर उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो इसी तरीके से अपनाइएगा, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे रंग दें, पूरा एकदम उसको छिपा दें, ये सब तरीका सही नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहां पर आप देखेंगे जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ये आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो यहां पे लिखा है कि अंत में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिख दें, ठीक है। और इन चीजों के बाद अब हम बात करते हैं कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है अपने एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में कुछ पेपर, 3 पेपर आपके 50 अंक के हैं, बाकी पेपर आपके 25 अंक के हैं। तो जो 50 अंक वाले हैं, पहला, दूसरा और उसमें उसके बाद सामाजिक अध्ययन का आएगा, उसको ध्यान से समझेंगे कि बहुविकल्पी, अति लघु और लघु उत्तरी में कितना समय लगाना है। ये 15 मार्क्स का है, तो इसमें 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे, मान लेते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट। अति लघु में आपके लगभग 45 से 50 मिनट लगते हैं, और लघु उत्तरी में कम से कम 1 घंटा आपको समय देना होगा। इस प्रकार से ये 2 घंटा आपका इस पेपर में जाएगा। अगर 25 अंक वाले जो पेपर होंगे उसमें आपको 10 मिनट देना है, 8 से 10 मिनट बहुविकल्पी के लिए, अति लघु उत्तरी के लिए 20 मिनट, और 30 मिनट जो है आपको लघु उत्तरी में समय जाता है। इस तरीके से आप समय को भी ध्यान में रखिएगा। ये सारी डिटेल जो है वो आपको फिल करनी है, ये आपके एडमिट कार्ड पे रहेंगी, कुछ डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर पे रहेंगी। ये था टाइम मैनेजमेंट। अगर इस प्रकार से आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं और सीधा लिखना, अच्छा लिखना शुरू करते हैं, सुस्पष्ट लिखते हैं, तो नो डाउट आपको 90% मार्क्स हर हाल में मिलेगा और सभी विषयों में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हमने इस वीडियो में जाना। आप सभी के लिए उम्मीद है सारी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप हमारे चैनल और हमारे टीम को सपोर्ट जरूर करें, और आगे आप सभी को कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। उम्मीद है आप सभी लोग इन चीजों को फॉलो करके अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे, और इसी तरीके से आप अपना मनोबल भी बढ़ाएंगे। और आप सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना सीख गए होंगे, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा घर पे। इसी तरीके के पेजेस जो हैं, ये ब्लैंक पेजेस आपको हमारे ऐप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो उनको प्रिंट कराकर भी आप इस पे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी ऐसी ही रहती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और क्लास में मिलेंगे और हेल्पफुल और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।